Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 10th July 2024। हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स और ये 5 MCQ करके आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये MCQ आपके प्री को सिक्योर करने में बहुत हेल्प करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पहले से नहीं पता होगा उसका नोट्स जरूर बनाइए। ये सारा प्रोसेस आप रेगुलरली करिए और प्रीलिम्स के टाइम पे देखिए कि आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होता है। First statement is about regenerative braking। regenerative braking क्या होता है? Regenerative braking is a mechanism found on most hybrid and fully electrical vehicle। सही है? मार्क कर दिया जाए, कर दिया। It captures the kinetic energy from braking and convert it into electrical power that charges the vehicle high voltage battery। अब गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है, उसमें एनर्जी है ना, फुल स्पीड में चल रही है, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक उसकी एनर्जी को कम कर रहा है, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी? वो एनर्जी जो फुल एनर्जी से चल रहा था वो एनर्जी बैटरी को चार्ज करने में चली जाएगी, है ना। जहां बार बार ट्रैफिक आते रहता है आपका बैटरी क्या होता रहता है? चार्ज होते रहता है। तो ये भी सही है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंप्लीटली एलिमिनेट्स द नीड ऑफ ट्रेडिशनल ब्रेक। कंप्लीटली देख के थोड़ा सा डाउट मुझे हो गया। थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या आएगा? 1 और 2। हमेशा ये एलिमिनेट नहीं होता है, इसमें गलत है ना। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। और इसमें आप देख लो और देख करके नोट्स बना लो। ट्रेडिशनल ब्रेकिंग को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करता। ट्रेडिशनल ब्रेक के साथ रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंजक्शन में यूज होता है, दोनों एक साथ काम करता है। शाखा के बारे में सुना है क्या? शाखा यकूटिया। यकूटिया शाखा कहाँ पे है? शाखा इज ऑफिशियली नोन एज द रिपब्लिक ऑफ शाखा एंड इज द लार्जेस्ट रिपब्लिक ऑफ रशिया। पता है? शाखा इज लोकेटेड इन द रशियन फार ईस्ट एंड सिचुएशन अलोंग द आर्कटिक ओशन। दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे। तो जब दोनों ही सही लग रहे हैं तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये शाखा बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि यहाँ बहुत फॉरेस्ट फायर हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। लोकेशंस वाइज और ये चीजें काफी पूछी जाती हैं, खासकर एग्जाम्स में। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पर्मा कल्चर? पर्मा कल्चर मैंने पहले भी दिया हुआ है बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना जरूरी है। पर्मा कल्चर मतलब परमानेंट एग्रीकल्चर इज नथिंग बट पर्मा कल्चर। Permaculture is attempt to best use land so that future generation can continue to use it productively। Permaculture relies on three ethics: care for the earth, care for the people, and fair share। बिल्कुल ये रट लो। Permaculture focuses primarily on industrial agriculture। नहीं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के अलावा भी ये फोकस करता है। थर्ड में दो स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट होंगे। Permaculture does not focus on industrial agriculture primarily, but on sustainable and holistic land use प्रैक्टिस, है ना। यहाँ पे आपने घर बना लिया, यहाँ आप जंगल झाड़ी में रह रहे हो, यहाँ पे खेती भी कर ली, यहाँ पे एनिमल भी रख लिए, फिशरीज भी कर ली। तो वैसा कुछ के करके क्या होता है? पर्मा कल्चर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? डू यू नो अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज? इफ यस बताओ मुझे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट established the right to form cooperative societies as a fundamental right under article 19। क्या ये सही है? बिल्कुल। अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट के अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी हुआ। कौन सा आर्टिकल? 43C। ये गलत है, 43C नहीं 43B था। सेकंड ऑप्शन गलत होते ही ये दोनों एलिमिनेट, तीनों एलिमिनेट, बात खत्म। थर्ड भी क्या है? सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी करके आर्टिकल्स जोड़ दिए गए 243 में, जेड से जेड तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसको बोलते हैं? जहाँ एक इकोनॉमिक स्टेटस के, एक सोशल स्टेटस के लोग आते हैं और आके कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, सच एज मिल्क प्रोडक्शन, बैंक, है ना। अमूल का नाम सुना है आप लोगों ने, तो वो एक क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ऐसा विलेजेस में अगर करने लगा जाए तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनइक्वालिटी भी क्या रहेगी? कम रहेगी। ग्रोथ भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। एक्सपोर्ट भी हम ज्यादा कर पाएंगे, इंपोर्ट कम हो पाएगा। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लाइक अ रामबाण। रामबाण सिल्वर बुलेट, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ का आंसर क्या मिलेगा आपको? फोर्थ का आंसर मिलेगा बॉम्बे। ठीक है। इसमें से जो नहीं पता है, ये पॉलिटी का जब आप क्लास करोगे, पॉलिटी का फाउंडेशन क्लास, तो डिटेल में इसके बारे में ये सारे आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फ्रांस ऑपरेट्स अंडर अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फ्रांस का इलेक्शन रिजल्ट, फ्रांस में कैसा सिस्टम है, इंडिया में कैसा है? इंडिया में पार्लियामेंट्री, यूएस में कैसा है? प्रेसिडेंशियल। फ्रांस में कैसा है? सेमी प्रेसिडेंशियल। यूके में कैसा है? पार्लियामेंट्री। बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट्री सेमी प्रेसिडेंशियल मतलब थोड़ा सा पावर प्रेसिडेंट के पास भी है, थोड़ा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, दोनों के बीच में पावर शेयर हो रहा है। यूएस में कैसा है? प्रेसिडेंट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास क्या है? पावर। इंडिया में कैसा है? पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस में कैसा है? दोनों के पास शेयर्ड एग्जीक्यूटिव पावर है। The president of France is elected separately from the legislative body. Legislative body से अलग इलेक्शन होता है किसका? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये भी सही लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी से होता है या कोएलिशन से होता है, जैसा कि इंडिया में होता है। सही है। कोएलिशन ऑफ द फ्रेंच लेफ्ट वन एंड मोस्ट सीट इन हाई स्टेक्स लेजिस्लेटिव इलेक्शन रिसेंटली। बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए था। करंट अफेयर्स है, कैन बी आस्क्ड इन बोथ यूपीएससी एंड एपीएससी। इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स अभी खत्म होता है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम सेक्शन पे फटाफट जाकर डाउनलोड कर लो और नोट्स बना लो। थैंक यू, जय हिंद।